जय माता दी दोस्तों। माता रानी हम सब के ऊपर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे और हम सब की मनोकामनाएं माता पूर्ण करे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और सही विधि नियम क्या है, कलश स्थापना का महत्व क्या होता है और कलश स्थापना हमें किस दिशा में करनी चाहिए, कलश में वो कौन सा एक चीज़ है जो ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए ताकि हमारे घर में धन संपदा की कभी भी कमी ना हो, कौन सी वो दो गलतियां हैं जो कलश स्थापना में हमें भूल के भी नहीं करनी चाहिए। तमाम जानकारियां आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 22 सितंबर से और कलश स्थापना प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर सुबह 6:08 से सुबह 8:07। कभी भी कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, राहु काल में कलश स्थापना भूल के भी नहीं करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व क्या होता है। तो शास्त्रों के अनुसार कलश में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है और साथ ही आदि शक्ति माता का भी कलश में निवास होता है। कहा जाता है जिस घर में नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना की जाती है वहाँ सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए नवरात्रि में कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना का सही विधि नियम क्या है। तो देखिए, जब भी आप कलश स्थापना करें तो हमेशा ईशान कोण का चयन करें। ईशान कोण जिसे उत्तर पूर्व का कोना कहा जाता है। अब कहीं आपके घर में ईशान कोण वाले जगह खाली नहीं है तो आप पूर्व दिशा की तरफ माता का कलश स्थापना करें, ताकि जहां आप बैठ कर के पूजा करें आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को हमें शुद्ध करना है गंगाजल का छिड़काव करके। इसके बाद हमें एक लकड़ी का पाट लेना है, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर भी हमें अक्षत और गंगाजल का छिड़काव करके माता की प्रतिमा स्थापित करनी। अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमें कलश स्थापना करना है वो माता के दाहिने तरफ या फिर बाएं तरफ। तो यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए, माँ का जो दाहिना तरफ होता है यानी आप जब बैठते हैं तो आपके बाएं तरफ कलश स्थापना करना काफ़ी शुभ होता है। कैसे कलश स्थापना करना है? सबसे पहले हमें चावल से अष्टदल कमल बनाना है। कुछ नहीं है, एक मुट्ठी चावल आप रख लीजिए और उसमें 8 कोना आपको निकाल लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके ऊपर हमें एक कलश रखना है। अब बहुत लोग का सवाल रहता है कि कलश हमें कौन सा रखना चाहिए, पित्तल का, तांबे का या फिर मिट्टी का। देखिए, मिट्टी का कलश काफ़ी शुभ होता है। अगर मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का या फिर पित्तल का भी कलश रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कलश पे स्वास्तिक चिन्ह बनाना है रोली चंदन से। इसके बाद सिंदूर से हमें कलश को तिलक करना है। अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश रखेंगे और कलश के गले में हमें कलावा बांध देना है। अब देखिए, इसमें हमें जल डालना है। गंगाजल अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो आप सिर्फ गंगाजल ही कलश में डालिए। अगर गंगाजल थोड़ा सा है तो आधा गंगाजल और आधा आप शुद्ध जल कलश में डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलश में हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, कौन से वो एक चीज़ है जो आप लोग याद से कलश में डालिएगा, जिससे कि माता की कृपा आपके और आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बने रहे। सबसे पहले तो आप कलश में अक्षत डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें आपको कलश में डालना है। सप्तधान भी आपको कलश में डालना है। अगर सप्तधान नहीं मिल रहा है तो आप जौ भी डाल सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ जो है हल्दी का गांठ। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कलश में हल्दी की गांठ डालने से घर में आरोग्यता हमेशा बनी रहती है माता लक्ष्मी की, और घर में सुख संपन्नता की कभी भी कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपको इसके ऊपर 5 या 7 आम के पत्ते रखने हैं। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। सबसे पहले जो पत्ते हैं उस पर आपको तिलक करना है और फिर कलश में आपको डाल देना है। अब एक सवाल जो आप लोग हमेशा करते हैं कि दीदी नारियल कैसा रखना चाहिए कलश के ऊपर, छिलके वाला या फिर बिना छिलके वाला।
देखिए छिलके वाला हो या फिर बिना छिलका वाला हो, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो नारियल है उसमें पानी होना चाहिए। पानी वाला नारियल कलश पे रखना काफ़ी शुभ होता है। अब यहाँ पे आपको नारियल के ऊपर भी स्वास्तिक चिन्ह बनाना है और सिंदूर से तिलक करना है। अब नारियल में आपको लाल रंग का कपड़ा या फिर चुनरी लपेट देना है और मौली धागा भी उसके ऊपर बांध देना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग नारियल रखते समय एक गलती कर जाते हैं, नारियल को हमेशा सुला करके रखते हैं। नहीं, नारियल जब भी आप कलश के ऊपर रखें तो खड़ा करके रखें, ये काफ़ी शुभ होता है। तो ये है नवरात्रि कलश स्थापना का सरल विधि। अब आप पूजा शुरू कीजिए। पूजा शुरू करने से पहले आप दीपक प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि दीपक एकमात्र साक्षी होता है हमारे पूजा का। फिर माता को भोग, प्रसाद और पुष्प अर्पित कीजिए। देखिए, जब भी आप पूजा शुरू करें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना है। तो गणेश जी की चाहे तो आप यहाँ पे प्रतिमा रखें, नहीं तो आप एक सुपारी रख के भी गणेश जी की पूजा शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप घर में कलश स्थापना कर लेते हैं नवरात्रि के दौरान, तो अखंड ज्योत 9 दिन जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योत कैसे जलाना चाहिए और क्या करें ताकि हमारा अखंड ज्योत 9 दिन अच्छे से जले, इसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन प्याज भूल के भी नहीं खाना चाहिए। सुबह शाम माता की आरती श्रद्धापूर्वक आप जरूर करें और नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ आप जरूर करें। तो कुछ इस तरीके से आप नवरात्रि में माता का कलश स्थापना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। माता रानी हम सबका ख्याल रखिए। जय माता दी।